Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all are well. In this video हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक पूर्वी का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एक पोएम है और पोएम का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन एक ब्लैक कलर का जानवर होता है जिसको रेवन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो रेवन है वो एक कौवे के लिए आया है, एक क्रो के लिए आया है और दूसरा इसमें जो जानवर है वो फॉक्स है। और ये क्लास 6 की जो इंग्लिश की बुक है उसका फर्स्ट यूनिट है, यूनिट का नाम है फैबल्स एंड फोकटेल्स। और ये जो पोएम है ये एक फैबल है। फैबल क्या होती है? फैबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर मॉरल वैल्यू सिखाई जाती हैं और जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो इंसान नहीं होते, वो या तो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, या फिर वो एनिमल्स होते हैं। लेकिन वो जो स्टोरीज होती हैं उनसे जो सीखने को मिलता है वो बहुत अच्छा लेसन होता है। तो ऐसी कहानियों को फैबल्स कहा जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं जो कि एक पोएम की फॉर्म में दी गई है। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। लिम्ब यहाँ पे आया है पेड़ की डाली के लिए। लिम्ब वैसे अंग होता है, शरीर का एक अंग। तो यहाँ पर जो लिम्ब है वो पेड़ की डाली के लिए आया है और पर्च्ड का मीनिंग है कि बैठा था। मिस्टर रेवन एक बार एक पेड़ की डाली पर बैठा था। एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनर्ड यहाँ पे फॉक्स का नाम है, लोमड़ी का नाम है। उसने ऊपर उसकी तरफ देखा। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। रेवन ने यानी कि कौवे ने अपनी महान ग्रेट बिग बीक, महान बड़ी चोंच में एक खाने का टुकड़ा, मॉर्सल होता है खाने का टुकड़ा, इतना खाना कि आपका पूरा मुंह भर जाए, इतना खाना उसके मुंह में देखकर, चोंच में देखकर फॉक्स को क्या हुआ, उसका मन हुआ लेने का। अब फॉक्स उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, कितनी भी दूर तक जा सकती थी। सीक होता है ढूंढना। तो यहाँ पे जो ढूंढना है, यहाँ पे उसको सामने दिख रहा है। ढूंढने का मीनिंग है कि उसको उसने वो टुकड़ा हासिल करना है। सैड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। अब लोमड़ी क्या करती है? एडमायरिंग टोन में, एडमायरिंग मतलब प्रशंसा करते हुए कहती है, माई वर्ड मेरे विचारों पर ध्यान दो सर रेवन, श्रीमान रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, तुम एक बड़े ही हैंडसम बर्ड हो, पक्षी हो। सच फैदर्स, क्या तुम्हारे पंख हैं। अब क्या पंखों के लिए क्या बोल रही है? वो प्रेज कर रही है कि कितने सुंदर पंख हैं, शाइनी, ब्यूटीफुल, ग्लोइंग। जबकि कौवे के तो ऐसे कोई पंख होते नहीं है ना। लेकिन वो क्या कर रही है? फॉक्स उसकी झूठी तारीफ कर रही है। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाना गाते होते, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो जो इस जंगल के सारे पक्षी हैं वो तुम्हें राजा कह के बुलाते। फॉरेस्ट भी होता है जंगल और वुड्स भी क्या होता है? जंगल। लेकिन फॉरेस्ट बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में कहीं पे पेड़ लगे हों उसको कहते हैं। अगर कोई छोटा जंगल हो और एक ही वैरायटी के सारे पेड़ लगे हों, एक ही किस्म के ज़्यादा पेड़ लगे हों, तो उसको वुड्स कहते हैं। इसका मीनिंग वैसे जंगल ही होता है, लेकिन फॉरेस्ट आता है जहाँ पे बहुत वैरायटी के, बहुत तरह के, बहुत लार्ज एरिया में पेड़ लगे हों, उसको फॉरेस्ट कहते हैं। वुड्स होता है छोटे जगह पे एक ही तरह के पेड़ लगे हों, तो उसको वुड्स कहते हैं। तो अब क्या करती है फॉक्स? बड़ी झूठी तारीफ करती है। क्या कहती है? हे श्रीमान रेवन, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, क्या शानदार चमकीले तुम्हारे पंख हैं। अगर तुम जरा सा भी गाना गाते होते ना तो सारे पक्षी तुम्हें अपना राजा कह के बुलाते। अब जो कौवा है उसको पता है कि उसका रंग कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, लेकिन उसने क्या सोचा कि अगर इतनी तारीफ कर रही है तो सच ही होगा। तो वो क्या करता है? द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, अब उस रेवन ने उस बात में जो उसका मजाक उड़ाया जा रहा था वो नहीं समझा। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, वो ये भूल गया कि उसकी आवाज़ तो मेंढक जैसे क्रॉक क्रॉक करने जैसी है। क्रॉक कौन करता है? क्रॉक करता है मेंढक, फ्रॉक करता है क्रॉक। ठीक है। अब जो कौवा है उसकी आवाज़ भी ऐसी काऊ काऊ करने वाली होती है, गाना तो वो गाता नहीं, ना उसकी आवाज़ मीठी होती है, ना ही उसकी आवाज़ कानों को अच्छी लगती है। लेकिन जब लोमड़ी ने उसको इतना ज़्यादा फुला दिया, उसकी तारीफ कर दी, तो वो भूल गया कि वो उसका मजाक बनाते हुए ये सब कह रही है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड।
अब जैसे ही उसने अपनी बीक चोंच खोली, फुलिश बेवकूफ, और प्राइड होता है घमंड, अपने बेवकूफ़ी भरे घमंड में उसने जैसे ही अपनी जीभ खोली, डाउन फेल गिर गया, द मॉर्सल खाने का टुकड़ा, द फॉक्स हैड आइड जिसके ऊपर उस लोमड़ी की नज़र थी। आइड यहाँ पे देखो एज ए वर्ब यूज हुआ है। आई क्या होता है, वैसे एक नाउन होता है, हमारे बॉडी पार्ट का नाम है आई, लेकिन यहाँ पे आइड आया है, किसी चीज़ पे आंख रखना या नज़र रखना, इसको भी एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है कि फॉक्स की जिसके ऊपर नज़र थी वो टुकड़ा जैसे ही कौवा गाने गाने लगा उसके मुंह से गिर गया, उसकी चोंच से गिर गया। हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। अब जो लोमड़ी है वो मजाक उड़ाती है, उस पर हंसती है, कहती है अब तुम समझे, अब तुम जाने कि जो मीठी मीठी बातें होती हैं तुमसे लोग करते हैं उसे इग्नोर कर दीजिए, उसे रफा दफा कर दीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। दैट मेक यू ग्लो, जो तुम्हारी शान में कही गई हो और तुम्हें अंदर तक वो घमंड से भर दे, ऐसी बातें तुम्हें मालूम है कि तुम में वो खूबसूरती या तुम में वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तुम्हें बार बार तुम्हारी तारीफ करके सुना रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो ये सब क्या है, तुम्हारी झूठी तारीफ है, जरूर उसमें उसने कोई फायदा आपका उठाना है। Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. अब वो लोमड़ी उसको फिर सिखाती है कि मेरे दोस्त, जो प्राइड होता है, घमंड होता है, वो हमेशा अनवाइज होता है, बुद्धिमानी वाली बात नहीं होती। अनवाइज होता है, बेवकूफ़ी कर जाते हैं जो लोग घमंड में, उसको बोलते हैं अनवाइज। तो लोमड़ी कहती है कि इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, इससे आपकी बुद्धि खराब हो जाती है इतने ज़्यादा घमंड से। एंड आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और मेरे को पक्का यकीन है कि जो तुम्हें ये सबक मिला है, तुमने जो ये बात सीखी है, तुम्हें बड़ी सरप्राइज लगी होगी। तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं तुम्हारी ऐसी तारीफ करके तुमसे खाने का टुकड़ा ले लूँगी और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी। कैसा सबक कि किसी की झूठी तारीफ में फंसना नहीं चाहिए। कोई अगर आपकी झूठी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब उसका कोई स्वार्थ है, उसका कोई अंदर सेल्फिशनेस है उसकी, जो आपका वो इतनी तारीफ कर रहा है, ठीक है, तो कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है, मैसेज है, थीम है। और इस पोएम के पोइट का नाम देख लेते हैं, जीन डे ला फॉन्टेन, जो इसके पोएम के पोइट है। तो हमेशा पोएम के जो पोइट नेम है वो हमेशा हमेशा आप याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।